आदरणीय संत समाज एवं सज्जन वृंद, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय शिक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये शिक्षा हमारा जीवन का कैसा अवस्था बना दिया है, तो इस शिक्षा से होता क्या है, इसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। दरअसल मनुष्य को शिक्षित करने के लिए जैसे जिथाभावी लोग जी रहा होता है, उसको एक व्यवस्था देने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है उसको सीखने का, वो शिक्षा है। यानी कोई भी काम को सीखने का एक विधि जानना, एक तरकीब जानना, एक ढंग जानना, एक ज्ञान का कलेक्शन करना, संग्रह करना, शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ऐसा बात है जो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। और खास करके जो हमारा जीवन है उसको हम एक गंतव्य तक ले जाने की प्रयास करेंगे, उसमें सबसे बड़ी योगदान शिक्षा का है। क्योंकि जितना भी सिद्धांत है, जितना भी तौर तरीका है, वो शिक्षा के माध्यम से विभिन्न स्तर पर, छोटे क्लास से लेकर महाविद्यालय तक का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत मनुष्य को एक हैबिट हो जाता है, उसको पढ़ने का, समझने का, सिखाने का, वो आदत को एक ऐसा रिजल्ट आता है कि जिसके कारण से धीरे धीरे लोग मेहनती हो जाते हैं। ऐसे बिन पढ़े लोग भी बहुत काम करते हैं, लेकिन इनका संख्या न्यून है। सिद्धांत जैसे बिन रोड का भी यात्रा हो सकता है, बिना रोड का भी यात्रा होगा, लेकिन बहुत कम लोग चल पाएंगे। पगडंडी पकड़ के बहुत कम लोग पहुंचते हैं। एक सही मैसेज के लिए हमको आज के युग में शिक्षा का बहुत जरूरी है। लेकिन शिक्षा अगर सिर्फ पेशा हो जाए, इसको सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पढ़ा जाए, तो ये दुखद समाचार है, दुखद बात है। शिक्षा एक रचनात्मकता से भरी होनी चाहिए, तभी जाकर ये शिक्षा एक फलदायी होगा। उसमें किताब का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में सिद्धांत की एक्सप्लेनेशन किया गया हो रहता है, और वो भी एक बौद्धिक आदमी ही उसका टेक्स्ट लिखता है। जितना भी चीज़ है वो लिखा जाता है और हम लोग पढ़ के इसको समझते हैं। लेकिन अनुभव, इससे जुड़ा हुआ जो ज्ञान है, उसमें व्यक्ति ज़्यादा पारंगत अपने को साबित कर पाता है, उसको कर पाता है। क्योंकि एक ट्रैक बना दिया गया है, उस पर चलना सभी को आवश्यक है और चलता भी है लोग। लेकिन पहुंचने के लिए आपके पास एक नई तजुर्बा की जरूरत है। आज हमारे यहाँ जो शिक्षा है, वो शिक्षा में ज्ञान की चीज़ पुस्तक में रख दिया गया है, और छोटे समय से बिल्कुल छोटे बच्चों को, 1, 2, 3, 4 साल के बच्चे को उस सिस्टम में लाया जाता है। और लाखों विद्यालय हैं, करोड़ों आदमी लगा है इसके पीछे। लगभग पूरा वर्ल्ड के आदमी शिक्षा के ग्रहण करने की क्रम में है, सब पढ़ रहा है। बहुत कम लोग अब शिक्षा से दूर है। गांव में है कुछ लोग बाकी, लेकिन वो भी अपने बच्चे को स्कूल के तरफ बढ़ा रहे हैं। अंदाज़ा है जो कुछ साल के बाद में सारे मनुष्य शिक्षा के लिए स्कूल पहुंच जाएंगे।
ये खुशी का समाचार भी होगा। छोटे बड़े रिक्शा चालक से लेकर के बड़े बड़े राष्ट्रीय और लेवल के नेता या मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी लोग शिक्षा का सम्मान कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया शिक्षा की ओर दौड़ रही है। ये अच्छी बात है। लेकिन अब शिक्षा का विश्लेषण का आवश्यकता है कि आखिर हम लोगों को कैसा शिक्षा लेना है, इस शिक्षा को हम लोगों को कैसा आयाम देना है, कैसे हम इसको अच्छा से हैंडल कर पाएंगे। अब इसका विश्लेषण का युग है। प्राविधिक शिक्षा आ गया, सामाजिक शिक्षा आ गया, वैज्ञानिक शिक्षा आ गया, गणित का शिक्षा आ गया, धर्म का शिक्षा आ गया, संगीत का शिक्षा आ गया। नया नया टेक्नोलॉजी है, नया नया आविष्कार आ गया शिक्षा के क्षेत्र में। लोग जहाँ बहुत कम पूंजी से पढ़ते थे वहाँ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। अब लोग पूंजी शिक्षा में लगा रहे हैं। लेकिन शिक्षा से होता क्या है, हमारा जीवन को क्या सीख मिलता है शिक्षा से? शिक्षा इसीलिए दिया जाता है कि लोगों के अंदर जागरण हो जाए, लोग उठे। अगर उठ गया लोग तो शिक्षा का फायदा है। अगर लोग जगा नहीं, उठा नहीं, तो जितना भी यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, जहाँ भी जाए, शिक्षा का कोई बेनिफिट नहीं होगा। लोग जगने का मतलब क्या है? चेतना को समझ लेना, अपने अस्तित्व को समझना, अपने भावना को और दूसरे को भावना को समझना, अंदर से एक ईमानदारी, खुशी का प्रतिस्फुटन होना, विस्फोट होना। निसंदेह शिक्षा एक जागरण है। इसीलिए कहा गया है शास्त्र में कि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे मानव, तुम अंधेरा से उजाला की तरफ बढ़ो, तुम मृत्यु से अमृत की तरफ बढ़ो और ज्ञान से अज्ञान की तरफ बढ़ो। माफ करिए, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ो। असतो मा सद्गमय, और असत से सत की तरफ यात्रा करो। सत्य अगर समझने के लिए आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो इसका कुछ महत्व बनता है। सत्य को पकड़ने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कुछ पकड़ में आ रही है, तब तक पढ़ते हैं कि जब तक हम सत्य को समझ न जाए, तब तो शिक्षा का महत्व है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरा से अगर उजाला की तरफ आप जा रहे हैं तब शिक्षा का महत्व है। और मृत्यु मा अमृतम गमय, अगर मौत से, मृत्यु से, जन्म मरण के चक्कर से आप फ्री हो रहे हैं, अमृत में प्रवेश कर रहे हैं, तो शिक्षा का महत्व है। अन्यथा शिक्षा एक बहुत बड़ा दुकान है, बहुत बड़ा झंझट है, बहुत बड़ा विवाद है और बहुत बड़ा ठगी का काम भी है। ऐसा शिक्षा का कोई महत्व नहीं है जिसमें लोगों का जागरण नहीं होगा। अब प्रश्न आती है कि कैसा शिक्षा से लोग जगेगा, कौन जगाएंगे, कौन पुस्तक पढ़ने से लोग जगेंगे, कौन है जगाने वाले? यहाँ तो कई लोग अपने अपने दावा करते हैं कि हम जगाने वाले हैं, हम जगे हुए आदमी हैं। लेकिन हम इसको ऐसे समझेंगे, किसी को जगाने से कभी कोई जग जाता है, ये भी सत्य है। और रात दिन लोग जगाने में लगे हैं, लोग नहीं जग पा रहे हैं, ये भी सत्य है। और कभी कभी कोई नहीं जगाना चाहता है लेकिन फिर भी लोग जग जाते हैं, ये भी सत्य है। तो जागने का जो एक प्रयास है, जगाने का एक प्रयास है, ये है शिक्षा का अंतिम उद्देश्य। हम लोग जगे और जगाएं, तब जाके शिक्षा का अंतिम विषय, अंतिम लक्ष्य, अंतिम फल मिलेगा। और इसके लिए शिक्षा का तैयारी होना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, अपने विद्यार्थियों को या अपने दफ्तर में बैठे लोगों के साथ जागरण का चर्चा का युग आ गया है। आज जागरण का शिक्षा का ज़रूरत है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड एक छोटा सा
मोबाइल में बंद है इंटरनेट के माध्यम से, इसलिए दुनिया का हर चीज़ अब इंटरनेट पे उपलब्ध है, हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए जागरण का शिक्षा के लिए जो जो ज़रूरत का चीज़ है उस पर हम लोग समय खर्च करें और समाज को रास्ता बताएं, खुद बढ़े और बाकी को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब।